एक स्त्री और बैल की अनोखी कहानी। दोस्तों, कहते हैं कि मनुष्य के कर्म ही उसका भविष्य निर्धारित करते हैं। जैसे बीज बोने के बाद वही वृक्ष फलता है, वैसे ही हमारे विचार, हमारी प्रवृत्तियाँ और हमारे कार्य हमारे आगामी जीवन की दिशा तय करते हैं। जिस प्रकार हमें जीवन में एक विशेष शरीर, बुद्धि, परिवार, समाज, देश और स्थिति मिलती है, वह सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं। जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है, चाहे वह सुख हो या दुख, सम्मान हो या अपमान, धन हो या दरिद्रता, वह कोई संयोग नहीं बल्कि हमारे अपने कर्मों का फल है। यह कहानी उसी रहस्य को उजागर करती है कि कैसे मनुष्य अपने अधूरे कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए फिर से जन्म लेता है, और वही लोग जो कभी हमारे अपने थे, नए रूपों में फिर हमारे जीवन में लौटते हैं। एक माँ घोड़ी बनकर लौटती है, एक भाई बैल बनकर जन्म लेता है, पत्नी को एक गरीब घर की नौकरानी बनना पड़ता है, और बहू जिसने पूरे जीवन सेवा की, अगले जन्म में एक ब्राह्मण कुल की तेजस्वी कन्या बनती है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारे आज के कर्म ही हमारे कल का भाग्य तय करते हैं। यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार रहता था जिसकी मुखिया थी राधा देवी। वह एक वृद्ध मगर मजबूत इच्छा शक्ति वाली महिला थी। उनके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने दोनों बेटों को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। 2 बेटे थे, बड़ा बेटा देव और छोटा बेटा अर्जुन। देव स्वभाव से शांत, मेहनती और जिम्मेदार था, जबकि अर्जुन जरा नाजुक मिजाज और माँ के दुलार में पला हुआ एक लापरवाह युवक बन गया था। राधा देवी को दोनों बेटों से बहुत प्रेम था, लेकिन जाने अनजाने उनका झुकाव छोटे बेटे अर्जुन की ओर ज़्यादा था। वह उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी कर देती थी। समय बीतता गया और जब बेटों की उम्र शादी की हो गई, तो राधा देवी ने विवाह की तैयारियां शुरू की। देव की शादी एक समझदार लेकिन आराम पसंद लड़की पूजा से हुई, जबकि अर्जुन का विवाह एक मेहनती और ईमानदार लड़की सीमा से हुआ। शादी के बाद घर की तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। देव दिन रात खेतों में मेहनत करता, धूप बारिश की परवाह किए बिना खेत जोतता, फसल काटता और घर की
सारी जिम्मेदारियां निभाता। वह परिवार का वास्तविक सहारा बन गया था। अर्जुन, जो पहले ही माँ के लाड में बिगड़ चुका था, अब शादी के बाद भी कोई काम नहीं करता था। वह दिन भर घर में बैठा रहता था या गांव में घूमता फिरता, और जब कोई कुछ कहता तो मुस्कुराकर बोलता, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मुझे काम करने ही नहीं देती। पूजा, देव की पत्नी, अपने पति की मेहनत तो देखती थी, लेकिन खुद किसी भी घरेलू जिम्मेदारी में दिलचस्पी नहीं लेती थी। वह आराम से जीने की आदी थी और अधिकतर समय खुद को सबसे ऊपर समझते हुए बर्ताव करती। इसके विपरीत सीमा, अर्जुन की पत्नी, वह बहुत मेहनती और समझदार थी। वह सुबह जल्दी उठती, घर का हर कोना साफ करती, सास राधा देवी की सेवा करती और यहाँ तक कि अपनी जेठानी पूजा का भी पूरा ध्यान रखती थी। वह किसी काम को छोटा नहीं समझती थी और हमेशा पूरे मन से घर के लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी। लेकिन दुख की बात यह थी कि सास राधा देवी का व्यवहार सीमा के प्रति हमेशा रूखा रहता था। वह आए दिन उसे ताने देती, तो क्या बोलेगी, तेरा पति तो कमाता ही नहीं, तेरी कोई औकात नहीं इस घर में बोलने की। जबकि वह खुद देखती थी कि सीमा दिन रात बिना थके काम करती है, फिर भी कभी उसे स्नेह नहीं देती। वहीं पूजा, जो खुद कोई काम नहीं करती थी, सीमा का अपमान करने से भी नहीं चूकती थी। उसकी नज़रों में सीमा सिर्फ एक काम करने वाली औरत थी, जिसकी बातों की कोई अहमियत नहीं थी। देव की मेहनत पर ही पूरा घर चल रहा था, लेकिन अर्जुन को आज तक कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी। सीमा ने कई बार अपने पति को समझाने की कोशिश की, अर्जुन, यह घर कोई एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, हमें भी कुछ करना चाहिए। कम से कम माँ की उम्र हो रही है, उनका साथ तो दो। लेकिन अर्जुन हंसकर टाल देता, सीमा, तू नहीं समझेगी, मेरी माँ मुझे बहुत चाहती है। वह चाहती है कि मैं आराम से रहूं, और फिर भाई कमा ही रहे हैं, तू क्यों इतना सोचती है। समय का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। खेतों की हरियाली, आंगन की चहल पहल और घर के रिश्तों में अब बदलाव आने लगा था। राधा देवी
अब पहले जैसी तेज तर्रार और सशक्त नहीं रही थी। उम्र का असर उसके चेहरे पर साफ झलकने लगा था। बाल सफ़ेद हो चुके थे, आँखों की रोशनी कम हो चली थी और कमर झुकने लगी थी। पर फिर भी उसका ममत्व अर्जुन के लिए वैसा ही बना रहा। अंधा, असीम और दुर्बल बनाने वाला उसने अर्जुन को इतना लाड दिया, इतना स्नेह दिया कि वह धीरे धीरे नशे का आदी बन गया। अब वह पूरे दिन बेकार बैठा रहता, गांव में इधर उधर घूमता और शराब पीकर लड़खड़ाकर घर लौटता। कभी खेत की ओर मुंह तक नहीं करता। सीमा, उसकी पत्नी, रोज यह सब देखती और भीतर ही भीतर टूटती। उसे दुख होता, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। वहीं देव और सीमा ने मिलकर हर कठिनाई का डटकर सामना किया। वे हर दिन एक नई चुनौती के साथ उठते। कभी खेत में फसल की चिंता, कभी घर की ज़रूरतों की पूर्ति, कभी रिश्तों की उलझने। दोनों ने मिलकर परिवार को संभालने का प्रयास कभी नहीं छोड़ा। गांव की परिस्थिति राधा देवी के जाने के बाद भी जस की तस रही, लेकिन समय फिर से एक नए मोड़ पर आया। जैसे जैसे अर्जुन और देव के जीवन के अंत की ओर बढ़ा, उनके कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर के दरबार में होना था। और फिर यह सब पुनर्जन्म के रूप में सामने आने लगा। समय के साथ यह घटना फिर से एक नई जिंदगी के रूप में सामने आई, जहाँ एक घोड़ी और बैल, जिसमें अर्जुन और राधा देवी का पुनर्जन्म था, और सीमा जो अब एक तेजस्वी ब्राह्मण कन्या कनिका के रूप में लौटी। यह सब ईश्वर के कर्मों के न्याय का प्रतीक बने। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता। जो कर्ज हमने किसी पर लिया है, चाहे वह प्रेम का हो, उपेक्षा का हो या सेवा का, हमें उसे किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। हमारे कर्म ही यह निर्धारित करते हैं कि हमें कैसा शरीर मिलेगा, कैसे माता पिता मिलेंगे, कैसा जीवन होगा और कैसी मृत्यु आएगी। इसलिए हमें अपने कर्म सोच समझकर विवेक से और सच्चाई के साथ करने चाहिए, क्योंकि जो हम आज बोते हैं वही हमें कल काटना पड़ेगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।